तो सिर्फ 13,999 में कूल पैड कूल वन में आपको मिल रही है बेहतरीन बॉडी फिनिश, स्नैपड्रैगन 652 प्रोसेसर, 4 GB रैम, फिंगरप्रिंट सेंसर और डुअल कैमरा। वैसे अगर देखा जाए तो करंट मार्केट के लिए इस प्राइस सेगमेंट में ये बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं, लेकिन क्या ये फ़ोन जब जो ये बोल रहे हैं उसमें खरा उतरता है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ पेन एंड पेपर में ही अपनी स्पेसिफिकेशंस की धाक छोड़ते हैं। तो दोस्तों नज़र डालते हैं कूल पैड कूल वन पे और पता लगाते हैं कि क्या ये फ़ोन इस प्राइस रेंज में सच में वैल्यू ऑफ मनी है, हमारे फुल रिव्यू में। तो आप देख रहे हैं जीटी हिंदी, मेरा नाम है आशीष और शुरू करते हैं कूल पैड कूल वन का फुल रिव्यू। तो दोस्तों कुछ ही दिनों पहले कूल पैड और लाइको का मर्जर हुआ था और ये जो फ़ोन है कूल पैड कूल वन, वो इंडिया में इस मर्जर के बाद इन दोनों कंपनीज का पहला फ़ोन है। और अगर देखा जाए स्पेसिफिकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए और इनकी बिल्ड क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए, तो दोनों ही कंपनीज ने अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस फ़ोन में डाले हैं, बजट प्राइस सेगमेंट को मद्देनज़र रखते हुए। तो डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो इस फ़ोन ने लाइको फ़ोन से इंस्पिरेशन लिया है। अगर आप पीछे का डुअल कैमरा भूल जाएं तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और बिल्ड स्टाइल है वो बिल्कुल ही L2 की तरह है, लेकिन इस रिजेम्बलेंस के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो L2 से थोड़ी बेहतर है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस डिवाइस में क्या वो स्क्रीन क्रीकिंग इशू है जो कि L2 में था, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इस डिवाइस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्क्रीन को दबाएंगे तो आपको कोई भी वो स्क्रीन क्रीकिंग की आवाज़ नहीं आएगी। और प्लीज़ अपने डिवाइसेस की स्क्रीन को फालतू में मत प्रेस करिए, बिकॉज इससे लॉन्ग टर्म में स्क्रीन डैमेज होने के भी चांसेस हैं। जो टेस्ट होते हैं वो हम आपके लिए कर चुके हैं, तो आप बेफिक्र होकर के उस फ़ोन को यूज़ करें। बस मैं एक बात बताना चाहूँगा कि प्लीज़ टेम्पर्ड स्क्रीन और जो भी बैक कवर होते हैं उनमें इन्वेस्ट करें, बिकॉज लाइको की जो बॉडी होती है वो थोड़ी फ्रेजाइल होती हैं और वही चीज़ आपको इस फ़ोन में भी देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम और पावर बटन अपने यूजुअल प्लेसेस में है और यहाँ आपको USB Type-C का चार्जिंग पोर्ट मिलता है। डिस्प्ले इस फ़ोन का 5.5 इंच का है और इसमें आपको हार्डवेयर बैकलिट कैपेसिटिव टच बटन्स मिलते हैं और ईयरफेस के पास LED नोटिफिकेशन लाइट भी है। सिम ट्रे में आपको 2 नैनो सिम डालने का ऑप्शन मिलता है और ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, तो आपको 32 GB के इंटरनल स्टोरेज से ही काम चलाना पड़ेगा। तो अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो इस फ़ोन में आपको 5.5 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है और ये जो डिस्प्ले है ये अच्छा है। इसमें कॉन्ट्रास्ट लेवल्स और व्यूइंग एंगल बहुत अच्छे मिलते हैं आपको और इंडोर एनवायरनमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें काम करने में, गेम्स खेलने में, मूवीज़ देखने में। बट आउटडोर लाइटिंग में इसकी ग्लेयर थोड़ी ज़्यादा है और स्क्रीन वॉश्ड आउट दिखती है, जिसमें आपको फिंगरप्रिंट स्मजेस भी देखने को मिल सकते हैं और थोड़ी लो लाइट विजिबिलिटी है वो कम होगी। तो दोस्तों इस फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है EUI, उसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जिससे कि आप स्क्रीन की जो डिस्प्ले फॉन्ट है, डिस्प्ले साइज़ है, उसको बढ़ा और घटा सकते हैं और अपने मन मुताबिक उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करते हैं हम कैमरे की, तो 13,999 रुपये में यहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिल रहा है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में इस फ़ोन को थोड़ा हायर स्टैंड देता है, जबकि आप किसी भी और दूसरे बजट फ़ोन से कंपेयर करें। अब बात करें स्पेसिफिकेशंस की, तो बैक कैमरा जो डुअल कैमरा है उसमें से दोनों ही कैमरे दोस्तों 13 मेगापिक्सल के हैं f2.2 अपर्चर के साथ, लेकिन जो एक कैमरा है वो RGB है और जो दूसरा कैमरा है वो मोनोक्रोम कैमरा है, जिससे कि बेटर आपको डायनेमिक रेंज मिलता है और वो बोगे इफेक्ट देने के लिए काम आता है। इस फ़ोन का जो फ्रंट कैमरा है वो भी दोस्तों 8 मेगापिक्सल का है। तो जैसे मैंने बोके इफेक्ट बोला है दोस्तों, वो ये कुछ फ़ोटोज़ देखें जिसमें जो कि सब्जेक्ट है और उसका जो बैकग्राउंड है उसमें आपको बहुत डेप्थ ऑफ फील्ड का एक एहसास हो जाएगा। अब इस फ़ोन में मोनोक्रोम और SLR मोड भी दिया गया है, जिससे आप डिफरेंट इफेक्ट्स में फ़ोटोज़ ले सकते हैं और फोटोज़ का कलर रिप्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है ब्राइट आउटडोर लाइटिंग में। इंडोर और लो लाइट में थोड़ी नॉइज़ आ जाती है इन फोटोज़ में। और अगर आप फ्रंट कैमरे की जब बात करें तो 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है, वो भी थोड़ा वीक है और फोटोज़ वॉश्ड आउट आती हैं और लो लाइट में आपको बहुत नॉइज़ मिल जाएगी। तो दोस्तों एक बात और ध्यान देने लायक है यहाँ पे कि अगर आप सेल्फीज़ ले रहे हैं लो लाइट में या फिर बैक कैमरे से भी अगर फ़ोटोज़ ले रहे हैं, तो अगर आपका हाथ थोड़ा सा भी हिलता है तो आपको फ़ोटोज़ में वो ब्लर्ड इफेक्ट नज़र आ जाएंगे। तो जी हाँ, लो लाइट में थोड़ा सा वीक है इसका कैमरा।
अब अगर हम बात करते हैं फ़ोन के परफॉर्मेंस की, तो स्नैपड्रैगन 652 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 4 GB का रैम आपको निराश नहीं करता है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए आपको मिलता है एड्रीनो 510 GPU और सभी गेम्स यहाँ लैग फ्री चलते हैं और मल्टीटास्किंग में भी कोई इशू नहीं आई है। तो ये हैं कुछ बेंचमार्क्स जो हमने इस फ़ोन में रन किए हैं और इस प्राइस रेंज में ये बहुत अच्छे हैं। गेम्स खेलते हैं दोस्तों फ़ोन थोड़ा वार्म होगा, मगर बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि आप इसमें गेम्स नहीं खेल पाएंगे लॉन्ग आवर्स के लिए। तो मैंने हाफ एन आवर 45 मिनट्स इसमें लगातार गेम खेले और मुझे कोई इश्यूज़ नहीं हुए थे, जहाँ तक कि फ़ोन के हीटिंग का सवाल है। बस जो इशू हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ इसके 32 GB के इंटरनल स्टोरेज की है, जो एक्सपैंडेबल नहीं है। और अगर देखा जाए तो यहाँ आपको यूजेबल मेमोरी सिर्फ और सिर्फ 22 से 23 GB की ही मिलती है। तो दोस्तों अगर हम OS के बारे में बात करें तो जब भी आप कूलपैड कूल1 को पावर ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाता है कूलपैड पावर्ड बाय ल इको इनसाइड। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कूलपैड के फ़ोन्स में आपको ल इको का EUI सॉफ्टवेयर मिलता है जो एंड्रॉयड मार्शमेलो के ऊपर बिल्ट है। पर्सनली मुझे EUI सॉफ्टवेयर जो इनका कूल UI था उससे ज़्यादा पॉलिश्ड लगता है, पर अगर आप सैमसंग या मोटरोला फ़ोन से कूलपैड को अगर यूज़ करने आ रहे हैं तो थोड़े दिन लग सकते हैं आपको इस EUI OS में अकस्टम होने के लिए, बिकॉज बहुत सारी जो चेंजेस हैं, जैसे इनका जो स्टाइल एलिमेंट है, इनकी जो स्टाइलिंग है, इनकी जो बटन प्लेसमेंट है, वो बहुत डिफरेंट होती है अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड UI से कंपेयर करें। बट एक बात ज़रूर है दोस्तों, चाहे आपको इस फ़ोन में EUI मिल रहा है, बट ल इको के मीडिया ऐप्स और सब्सक्रिप्शन प्लान्स जो हैं, जहाँ पे आपको साल भर के मूवीज़ और टीवीज़ फ्री मिल जाते थे ल इको ल2 या ल मैक्स 2 में, वो यहाँ मिसिंग है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम कनेक्टिविटी और बैटरी लाइफ की तरफ। और सबसे पहले मैं वाईफाई से स्टार्ट करना चाहूँगा। और वाईफाई में आपको 2.5 और 5 GHz दोनों बैंड का सपोर्ट मिलता है। और मेरे पर्सनल यूसेज में मैंने देखा है कि इसकी जो वाईफाई रिसेप्शन क्वालिटी है वो ज़ेनफोन 3 और यहाँ तक कि OnePlus 3 और 3T से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बात करें अगर बैटरी की, तो 4000 mAh की जो बैटरी है वो आपको ईजिली 1.5 दिन दे देगी मॉडरेट से हेवी यूसेज पे। और इसके अलावा आपको EUI में बहुत सारे बिल्ट इन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे आप अपनी बैटरी लाइफ को और इंक्रीज कर सकते हैं। फ़ोन के साथ दोस्तों 2 एम्पेयर का फास्ट चार्जर आता है, बट इस चिपसेट में आपको क्विक चार्ज सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन जल्दी चार्ज हो तो आप अलग से एक क्वालकॉम क्विक चार्ज अडेप्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात घूम फिर कर आ जाती है कि क्या 13,999 में आपको इस फ़ोन में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये वैल्यू ऑफ मनी फ़ोन है। तो अगर मेरी माने तो इस फ़ोन में सिर्फ आपको वीक कैमरा, जो फ्रंट कैमरा है वो थोड़ा वीक है, और जो स्टोरेज है वो एक्सपैंडेबल नहीं है, और मात्र 22 या 23 GB आपको यूजेबल स्टोरेज मिलती है। पर अगर आप उन दो चीज़ों को भूल जाए तो इस कैमरे में बाकी कोई फ्लॉ नहीं है, और आपको जो प्रोसेसर है वो बहुत अच्छा मिलता है, 4 GB का रैम मिलता है, बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी है। लेकिन अगर आप इस फ़ोन को ख़रीद रहे हैं तो प्लीज़ मैं दोबारा रिकमेंड करूँगा कि एक टेम्पर्ड स्क्रीन गार्ड और बैक कवर में इन्वेस्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे इस फ़ोन की जो ड्यूरेबिलिटी होती है, लाइफ है, वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर आपके मन में इस डिवाइसेस के बारे में कोई भी अन्य सवाल हैं तो आप हमारे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए नमस्कार।